भाई क्वेश्चन देखते हैं हम। ज्योमेट्री का क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम है ए, बी और सी। तो मैंने क्या काम किया, इस ट्रायंगल का एक सर्कम सर्किल ड्रॉ किया। ठीक है, ये इस ट्रायंगल का एक सर्कम सर्किल ड्रॉ हो गया। इसको डार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका इन सेंटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इन सेंटर से लेके एक ये लाइन है जो इस सर्कल की सरकमफेरेंस को एम पे टच करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हमको आई एम की साइड दी हुई है। आई एम की साइड दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा क्या है, बी एम पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। तो मैंने क्या काम किया, देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं हम। अगर ये इन सेंटर है तो इसका मतलब अगर किसी वर्टेक्स से इन सेंटर तक कोई भी मैं साइड ड्रॉ करता हूं इन सेंटर से होते हुए, तो इसका मतलब ये सामने वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगी। इसका मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस इन सेंटर से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, इसका मतलब अगर मैं वर्टेक्स बी से इन सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये भी एंगल बाइसेक्टर होगी, ये भी एंगल बाइसेक्टर होगी। अगर मान लिया ये एंगल अल्फा तो ये भी अल्फा। ठीक है, ठीक है। इन ट्रायंगल ए आई बी, इसका मतलब अगर मैं ये वाला एंगल देखूं, एंगल बी आई एम, ये कितना हो जाएगा, ट्रायंगल बी आई ए का एक्सटर्नल एंगल है बी आई एम, तो बी आई एम हो जाएगा थीटा प्लस एल्फा। कितनी बात समझ में आ गई। चलो, अब मैं क्या काम करता हूं, यहां से अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है। चलो, तो इस बात का मतलब ये हुआ, अगर मैं किसी भी सर्किल में सेम आर्क से बने एंगल बराबर होते हैं। भाई इस एंगल के सामने इतनी आर्क है, इस एंगल के सामने इतनी आर्क है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं ये देखूं, आप ये देखो, ये एंगल कितना है, थीटा। इसके सामने कितनी आर्क है, इसके सामने ये वाली आर्क है या नहीं है। ठीक है, अब आप ये वाला एंगल देखो, ये और ये, इसका मतलब इसके सामने भी इतनी आर्क है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एंगल आई बी एम इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, चलो, इसका मतलब अब देखो आप, ट्रायंगल बी आई एम, अगर मैं ट्रायंगल बी आई एम देखूं तो यहां पर दो एंगल इक्वल हो गए।
कौन कौन से? एंगल आई बी एम, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल बी आई एम, कौन सा? ये एंगल। ठीक है, इसका मतलब अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो जाए तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये। इस बात का मतलब ये हुआ कि बी एम इज इक्वल टू आई एम। आगे बात समझ में? अब आई एम हमको गिवन है कितनी? 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब जितनी आई एम है उतनी बी एम होगी। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं बी एम इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्या आपको समझ आया? सेम इसी तरीके से अगर मैं यहां पे देखूं इसके सामने, ऐसे मैं इसके सामने देखूं, ठीक है, फिर मैं यहां से ये ड्रॉ कर सकता हूं। इसका मतलब फिर इसके सामने उतनी आर्क है। तो ये इसका मतलब मैं यहां से ये कह सकता हूं कि आई एम इज इक्वल टू बी एम, आई एम बी एम इज इक्वल टू एम सी। ये डायरेक्ट कंसेप्ट भी होता है और मैंने आपको इसका प्रूफ भी बता दिया। सिमिलर जैसे मैंने इधर की साइड किया, आप इधर की साइड करके प्रूफ कर सकते हो, उससे आपका एमसी भी आई एम और बी एम के इक्वल आ जाएगा। इस तरह के कंसेप्ट जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के ज्योमेट्री कंसेप्ट फॉर एसएससी और अदर एग्जामिनेशन, वनडे एग्जामिनेशन आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक यू।